यार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे ज़रूरी है, पेट का स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम इसे आज के लेंस से नहीं बल्कि मतलब हजारों साल पुराने आयुर्वेद के नज़रिए से समझने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही मजबूत दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आपका पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि वो आपके पूरे स्वास्थ्य का एक तरह से कंट्रोल रूम है। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका मूड, सब कुछ सब वहीं से तय होता है। और इसी कंट्रोल रूम के केंद्र में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, अग्नि, यानी हमारी पाचन अग्नि। जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ पेट में बनने वाले एसिड की बात होगी, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये वो आग है जो भोजन को जीवन में बदलती है। एकदम सही कहा आपने। ये जीवन ऊर्जा है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए कितना काम का है। और सबसे जरूरी, वो कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सेहत में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और एक हुक पॉइंट जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि आयुर्वेद के मुताबिक लगभग हर बीमारी की जड़ पेट की गड़बड़ी से ही शुरू होती है, जिससे शरीर में आम नाम का एक जहरीला पदार्थ बनता है। चलिए इसी आइडिया को जरा खोलते हैं। ये अग्नि और आम आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि अग्नि जो है वो आपके शरीर का इंजन है। जब ये इंजन मतलब सही तापमान पर सही तरीके से चल रहा होता है, तो आप जो भी ईंधन डालते हैं यानी भोजन, वो पूरी तरह से जलकर ऊर्जा में बदल जाता है। हम्म। और इसी का नतीजा है अच्छी इम्यूनिटी, साफ सोच और एक मजबूत शरीर। तो फिर आम क्या है? इंजन से निकलने वाला धुआं? बहुत अच्छा एनालॉजी है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। जब अग्नि कमजोर होती है तो वो भोजन को पूरी तरह पचा नहीं पाती, और वो अधपचा भोजन शरीर में एक चिपचिपे, भारी और जहरीले कीचड़ की तरह पड़ा रहता है। अच्छा। आयुर्वेद में इसी को आम कहा गया है। ये सिर्फ वेस्ट नहीं है, ये शरीर की छोटी छोटी नालियों यानी स्रोतों में जाकर जम जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। ओहो। और जब शरीर के रास्ते बंद होने लगते हैं तो बस वहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। बाप रे। मतलब ये आम सिर्फ पेट में नहीं रहता है, ये पूरे शरीर में घूमता है। हाँ, और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर ये जोड़ों में जम जाए तो गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये दिमाग तक पहुंचने वाले चैनलों को ब्लॉक करे तो वो ब्रेन फॉग या सुस्ती महसूस हो सकती है। तो एक मजबूत अग्नि आपको स्वस्थ रखती है, और कमजोर अग्नि से बना आम लगभग हर बीमारी की नींव रखता है। ठीक है, ये आम तो सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को कैसे पता चले, मतलब कि उसकी अग्नि कमजोर है या उसके शरीर में आम बन रहा है? क्या इसके कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? हाँ, और मजे की बात यह है कि ये संकेत इतने आम हैं कि हम उन्हें नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे गैस बनना, पेट फूलना, कब्ज या दस्त होना। हम सोचते हैं अरे ये तो होता रहता है। सही बात है। लेकिन असल में ये शरीर का सिग्नल है कि अंदर पाचन ठीक से नहीं हो रहा। मैंने स्रोतों में एक और दिलचस्प लक्षण के बारे में पढ़ा, खाना खाने के बाद थकान महसूस होना। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, खासकर दोपहर के खाने के बाद नींद आने लगती है। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सोचिए, भोजन का काम हमें ऊर्जा देना है, हमारी ऊर्जा छीनना नहीं। अगर खाना खाने के बाद आपको ताजगी की जगह सुस्ती महसूस हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी अग्नि इतनी कमजोर है कि शरीर को उस भोजन को पचाने में अपनी सारी ताकत लगानी पड़ रही है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। इसके अलावा सांसों की बदबू और त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे रैशेज या एक्ने, क्या ये भी इसी से जुड़े हैं? सीधे तौर पर, जब शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ यानी आम जमा हो जाते हैं और उन्हें निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता, तो शरीर उन्हें कहीं और से बाहर फेंकता है। हाँ बिल्कुल, वो उन्हें त्वचा या सांसों के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और एक और गहरा कनेक्शन है जो हमारे शरीर को मन से जोड़ता है। आप चिंता और चिड़चिड़ेपन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर बिना किसी खास वजह के मूड स्विंग्स हो रहे हैं या लगातार एक बेचैनी बनी रहती है, तो इसकी वजह आपके पेट में हो सकती है। पेट में असंतुलन सीधे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर डालता है, अच्छा। जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। तो अगर किसी की अग्नि कमजोर है तो क्या इसका मतलब हमेशा एक ही होता है या इसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत कम खाते हैं, फिर भी उन्हें भारीपन लगता है,
और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी खा ले, सब हजम। आपने बहुत सही सवाल पूछा, और यहीं पर आयुर्वेद की समझ और भी गहरी हो जाती है। वो कहता है कि अग्नि सिर्फ मजबूत या कमजोर नहीं होती। मुख्य रूप से ये 4 तरह की होती हैं, जो हमारे शरीर की मूल प्रकृति यानी दोष से जुड़ी होती हैं। इसे इसे एक चूल्हे की तरह समझिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। बताइए। पहली और सबसे अच्छी स्थिति है समअग्नि, यानी संतुलित आग। ये एक स्थिर नीली लौ की तरह है जो बर्तन को सही तापमान पर रखती है। खाना न कच्चा रहता है न जलता है। ऐसे लोगों को समय पर भूख लगती है, पाचन आराम से होता है और शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। ये सेहत की निशानी है। और बाकी 3? वो असंतुलित स्थितियां हैं। हाँ, दूसरी है मंद अग्नि, यानी धीमी आग। ये अक्सर कफ दोष से जुड़ी होती है। ये एक टिमटिमाती हुई धीमी लौ की तरह है, जिसपे खाना घंटों तक पड़ा रहता है लेकिन ठीक से पकता नहीं। ऐसे लोगों को भूख कम लगती है, खाने के बाद पेट भारी लगता है, सुस्ती आती है और वजन आसानी से बढ़ जाता है। और इसकी ठीक उलट भी कुछ होता होगा? बिल्कुल, वो है तीक्ष्ण अग्नि, यानी बहुत तेज आग। ये पित्त दोष से जुड़ी है। ये एक भभकती हुई आग की तरह है जो खाने को जला देती है। ऐसे लोगों को हर थोड़ी देर में तेज भूख लगती है। वो बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, हाइपर एसिडिटी। हाँ, हाइपर एसिडिटी जैसी शिकायतें रहती हैं। खाना इतनी तेजी से पचता है कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व सोखने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो वो लोग हुए जो कहते हैं मैंने तो अभी खाया था और फिर से भूख लग गई। और चौथी कौन सी है? चौथी और सबसे मुश्किल है विषम अग्नि, यानी अनियमित आग। ये वात दोष से जुड़ी है। ये खराब गैस बर्नर की तरह है जो हवा के झोंके से कभी तेज जलने लगता है, कभी बिल्कुल बुझ जाता है। ऐसे लोगों का पाचन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी तेज भूख लगती है तो कभी खाने का मन ही नहीं करता। उन्हें गैस, पेट में मरोड़, कभी कब्ज तो कभी दस्त की शिकायत रहती है। वाह, मतलब सिर्फ पेट की गड़बड़ी नहीं बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि गड़बड़ी किस तरह की है। ये समझने के बाद तो ये साफ है कि हमारी रोज की आदतें इस आग को जलाने या बुझाने में कितना बड़ा रोल निभाती होंगी। सबसे बड़ा रोल। और हम अनजाने में ऐसी कई गलतियां करते हैं, जैसे अनियमित समय पर खाना। हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना। हाँ, जब हम कभी सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं, कभी 12 बजे, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। कि इनसे एंजाइम कब बनाने हैं। बिल्कुल, इससे अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और एक चीज जो शायद हम सब करते हैं, तनाव में या जल्दबाजी में खाना। अपनी डेस्क पर, लैपटॉप के सामने, मीटिंग के बीच में फटाफट कुछ खा लेना। ये अग्नि के लिए जहर जैसा है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। खून पाचन अंगों से हटकर हाथ पैरों की तरफ चला जाता है। उस स्थिति में अगर आप खाना खाते हैं तो वो पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और आम बनाता है। एक और आदत का जिक्र स्रोतों में है, खाने के साथ ठंडा पानी पीना। मुझे ये हमेशा अजीब लगता था, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा है। कल्पना कीजिए आपने चूल्हे पर एक पतीला चढ़ाया है और वो गर्म हो रहा है। अब अगर आप उसमें 1 गिलास बर्फीला पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी या बहुत धीमी हो जाएगी? बस, पेट के अंदर भी यही होता है। भोजन को पचाने के लिए खास तापमान की जरूरत होती है। ठंडा पानी उस पाचन अग्नि को तुरंत बुझा देता है। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा भोजन के साथ गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा लगता है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए स्रोतों में कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं। हाँ, और वो इतने सरल हैं कि कोई भी उन्हें अपना सकता है। पहली सलाह है, दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करें। अगर ये पानी रात भर तांबे के बर्तन में रखा हो तो और भी अच्छा। ये रात भर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को धीरे से जगाता है। और खाने को लेकर 2 बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, तभी खाएं जब आपको सच में भूख लगी हो, ना कि जब घड़ी में खाने का समय हो गया हो। अपने शरीर के संकेतों को सुने। दूसरा, कभी भी पेट को ठूंस कर ना भरें। अपनी भूख का लगभग 75% ही खाएं, ताकि पाचन के लिए पेट में थोड़ी जगह बची रहे। मैंने स्रोतों में घी और त्रिफला के बारे में भी पढ़ा। ये तो हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी बहुत अच्छी वजह है। घी को लेकर आजकल बहुत गलतफहमियां हैं, लेकिन आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को अमृत माना गया है। ये आंतों को चिकनाई देता है, अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन पित्त को शांत रखता है और ऊतकों को पोषण देता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर और डाइटिशियन घी से दूर रहने को कहते हैं।
तो आयुर्वेद का नजरिया आज की मॉडर्न डाइट की सोच से इतना अलग क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद घी को सिर्फ कैलोरी या फैट के रूप में नहीं देखता, वो उसे एक दवा के रूप में देखता है। जब घी को सही मात्रा में गर्म भोजन के साथ लिया जाता है तो वो पाचन में मदद करता है। वहीं त्रिफला, जो 3 फलों का मिश्रण है, रात में गर्म पानी से लेने पर पेट की बहुत धीरे धीरे और बिना नुकसान पहुंचाए सफाई करता है। ये एक तरह से सिस्टम को रीसेट कर देता है। अब तक हमने शरीर पर पड़ने वाले असर की बात की, लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत गहरे संबंध पर जोर देते हैं, पेट और मन का। यहाँ तक कि आयुर्वेद पेट को दूसरा मस्तिष्क कहता है। ये सुनकर मुझे वो एहसास याद आया जैसे कुछ घबराहट होने पर पेट में गुड़गुड़ होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो पेट में होने वाली गुड़गुड़ असल में आपके पहले और दूसरे मस्तिष्क के बीच का सीधा संवाद है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि हमारे शरीर का 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, हमारे पेट में बनता है। मतलब हमारा खुश रहना या दुखी रहना ये इस बात पर निर्भर कर सकता है कि हमारे पेट में क्या चल रहा है। काफी हद तक। जब हमारा पेट स्वस्थ होता है, अग्नि संतुलित होती है, तो हमारा मन भी शांत और साफ रहता है। हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। लेकिन जब पेट में आम जमा होता है, पाचन गड़बड़ होता है, तो वही विषाक्तता हमारे विचारों में भी धुंधलापन लाती है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बिना वजह की उदासी, इन सब का कनेक्शन अक्सर पेट से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि हम कैसे और किस मानसिक स्थिति में खा रहे हैं। यही आयुर्वेद का सार है। अगर आप दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना भी गुस्से या तनाव में खाएंगे तो वो आपके शरीर में जहर का काम करेगा। जी। इसीलिए भोजन को शांति से, ध्यान से, हर निवाले का स्वाद लेकर खाने पर इतना जोर दिया गया है। और इसी के साथ उन चीजों से बचने की सलाह दी गई है जो आम को बढ़ाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा तले हुए, मसालेदार, बासी और भारी प्रोसेस्ड फूड। ये अग्नि को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत ही साफ और पावरफुल बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अग्नि ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की असली चाबी है। बिल्कुल। दूसरा ये कि हमारा शरीर बहुत बुद्धिमान है। वो हमें गैस, सूजन, थकान या मूड में बदलाव के जरिए लगातार सिग्नल देता है। जरूरत बस उन सिग्नलों को सुनने और समझने की है, उन्हें नजरअंदाज करने की नहीं। और तीसरी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दिन की शुरुआत गर्म पानी से करना, शांति से चबाकर खाना और घी, त्रिफला जैसी पारंपरिक चीजों को समझदारी से अपनाना, ये छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत की पूरी कहानी बदल सकती हैं। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ये एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ डाइट चार्ट बनाने के बारे में नहीं है। इसमें आपकी जीवन शैली, आपका मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ शामिल है। और हाँ, जैसा कि स्रोतों में भी साफ लिखा है, हर किसी का शरीर और उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो अपने लिए क्या सबसे सही है, ये जानने के लिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करना ही बेस्ट रहता है। बिल्कुल सही। जाते जाते मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज की हमारी पूरी बातचीत पाचन और परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के बारे में थी। कैसे भोजन जैसी एक बाहरी चीज हमारे शरीर का हिस्सा बनकर ऊर्जा में बदल जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन के और किन क्षेत्रों में परिवर्तन की ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है और हम उस मेटाफोरिकल यानी रूपक अग्नि को कैसे स्वस्थ और प्रज्वलित रख सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार